अगर कदम रखना है तो आगे रख मेरे दोस्त, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। अगर कदम ही आपको रखना है तो दोस्त मेरे आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग है ना। और ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, क्योंकि नीचा दिखाने के लिए तो लोग है ना। और तू कमाल करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए तो लोग है ना दोस्तों। जय हिंद मेरे दोस्तों, मेरे देश के नौजवानों, आप स्वागत है आप जैसे भावी फौजियों का एसबीएस ऑनलाइन एकेडमी में। आपको जिस घड़ी का इंतजार था वो अब आ गई है, आपकी घड़ी 17/4/2023। आज से सभी नौजवान अपना अपना भाग्य आजमाएंगे। और दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी नौजवानों की तैयारी अच्छी है। दोस्तों एक बात आपको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि तैयारी सबकी अच्छी होती है, बट लेकिन परीक्षा हॉल में आपका मनोबल यानी कॉन्फिडेंस कितना है उस पर निर्भर करता है। वो भी संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे दोस्तों आप और कॉन्फिडेंस में चले जाओ, तो आपका जो भी मनोबल है वो संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। कुछ लोग गलतियां करते हैं, उन गलतियों को आपको नहीं करना है, आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना है। मैं भी मेरी तरफ से कुछ सुझाव आपके लिए लाया हूं, और वो सुझाव इसलिए लाया हूं ताकि आप भी इस प्रकार की गलतियों का दोहरान न करो और एग्जाम में सफल हो, और ताकि आपके माता पिता आस लिए बैठे हैं तो उनका भी सपना साकार हो। दोस्तों तो आपकी घड़ी जो 17/4/2023 से शुरू होने वाली थी वो आज होने जा रही है दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है दोस्तों, एग्जाम आपका एकदम शानदार होगा। अगर आपने तैयारी अच्छी है तो आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी है ऐसी मैं आशा करता हूं। और जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको, ताकि आप ऐसी गलतियां ना करो, मुख्य बातें यहाँ पर अपन एक छोटा सा वीडियो लेके आए हूं। तो जरूर अगर आपको पसंद आई तो जरूर दोस्तों इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि इस प्रकार की गलतियां आपके फ्रेंड या आपके जो भी सर्किल में है वो इस प्रकार की गलतियां ना करें। तो पहला पॉइंट अपन देखते हैं यहाँ पर दोस्तों। पहला पॉइंट में मैंने 3 बिंदु लिए हैं। कितने बिंदु लिए हैं? 3 बिंदु। पहला है आपको दोस्तों एडमिट कार्ड। तो पहला आपका एडमिट कार्ड लगभग एक आज का एग्जाम है उसके तो आगे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपका वैसे वैसे साइट पर अपलोड होते जाएंगे दोस्तों। तो आप तुरंत साइट का मतलब अवलोकन करते रहे ताकि आपका एडमिट कार्ड समय पर प्राप्त हो सके और आप निश्चित कर सकें कि एडमिट कार्ड में अपना सेंटर का है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि एडमिट कार्ड में जो आपका दिया है सेंटर, पहले तो आपको देखनी है कि आपका एडमिट कार्ड जो भी है वो आपका है। उसके बाद में आपको देखना है कि दोस्तों उसमें आपका सेंटर का है। और दूसरी बात देखनी है कि आपको अपना सेंटर किस पारी में है और कौन सी दिनांक को है और कौन सी सिटी में है, कहां पर है दोस्तों। क्योंकि सेम नाम के 2-2 सेंटर मिल जाते हैं और बंदा कंफ्यूज हो जाता है और वो एग्जाम से वंचित हो जाता है दोस्तों। तो एडमिट कार्ड को इतनी बारीकी से पढ़े ताकि इस प्रकार की गलतियां ना हो और आपकी जो मेहनत की है इतने 3 या 4 महीनों की आपने, वो धूल में नहीं मिल जाए। तो एडमिट कार्ड को दोस्तों जरूर एक बार ध्यान से आप जरूर एक बार, मानो आपने पढ़ा भी है तो एक बार मेरा कहने पर भी आप एक बार और पढ़ना दोस्तों। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात आती है कि इंस्ट्रक्शन, इसमें जो निर्देश आपको दिया है उन निर्देशों की अवहेलना आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। जो निर्देश दिए हैं तो क्या करते हैं दोस्तों, एडमिट कार्ड में जो भी निर्देश देते हैं उसको लोग ढंग से नहीं पढ़ते हैं। और आपका एग्जाम का टाइम कितनी बजे स्टार्ट होगा और आपको सेंटर पर किस टाइम आपको पहुंचना है, आपको लगभग जो भी एडमिट कार्ड में दे रखा है उसमें 1 घंटा पूर्व दे रखा होगा या 2 घंटे पूर्व दे रखा होगा। तो आपको उसी टाइम आपको पहुंचना है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री सेंटर में मिलेगी। तो दोस्तों भली बात आपके जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी निर्देश दे रखे हैं उस निर्देशों को भली बात आप पढ़े, आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। जरूर दोस्तों फालतू की चीज अपन साथ में लेके जाएंगे तो वहां पर सेंटर पर रखने की समस्या होगी, इधर उधर अपन को भागना पड़ेगा। इसकी बजाय तो अपन जो अपन चीज चाहिए वही अपने साथ लेके जाएंगे, फालतू किसी भी प्रकार की अपन चीजें नहीं लेके जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों एक बार आप जरूर निर्देशों को पढ़ लें ताकि आप फालतू में परेशान नहीं हो। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह आती है कि आपका डॉक्यूमेंट, जैसे एडमिट कार्ड में दिया है कि आपको ये एक साथ में लेके आना है, जैसे फोटो हो गई, आपकी आईडी हो गई, आपका जो भी और कोई जो डॉक्यूमेंट दे रखा है वो, और एडमिट कार्ड हो गया। तो आपका आईडी आपकी डबल होनी चाहिए दोस्तों। आपकी आईडी अगर 2 आईडी आपके पास है तो दोनों ही आपको एक तो बैग में अलग अलग में डालनी है सब दोस्तों। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपन जो भी बैग से निकालते हैं उस टाइम अपनी एक आईडी मान लो गिर जाए, तो अगर अपने पास 2 आईडी है तो अपन सही ढंग से, तो जब भी आप एग्जाम देने जाते हो तो दोस्तों कम से कम आपकी 2 आईडी अपने अलग अलग बैग के जो
होते हैं खंड, उसमें होने चाहिए, एक साथ नहीं, दोनों आइडिया अलग अलग में होनी चाहिए, ताकि अपन एक आइडिया अपनी खो भी जाए तो दूसरी आइडिया पर काम में ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी अपने पास दो आईडी होनी चाहिए ताकि अपन किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान नहीं हो दोस्तों। तो आपकी आईडी या डॉक्यूमेंट जो भी आपको साथ में लेके जाने हैं दोस्तों, वो लेके जाने हैं मेरे दोस्त। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आप भली भांति निर्देशों को पढ़िए, अपने एडमिट कार्ड को पढ़िए, अपना सेंटर का है। और अपन अब चलते हैं पेपर की बात करते हैं कि पेपर को कैसे अटेंड करना है दोस्तों। पेपर को अटेंड कैसे करना है, क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो पॉइंट नंबर 4 अपना देने वाला है। अपन पॉइंट नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 भी बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपका एग्जाम अब ऑफलाइन नहीं है, ऑफलाइन न होकर आपका एग्जाम दोस्तों ऑनलाइन हो रहा है। तो ऑनलाइन हो रहा है तो उसमें आपका कंप्यूटर पर होगा, तो कंप्यूटर को आपको सही ढंग से चल रहा है, उसका माउस सही तरीके से काम कर रहा है। तो अगर नहीं कर रहा है तो तुरंत आप जो भी विक्षक लगे उससे आप तुरंत कहे कि ये माउस काम नहीं कर रहा है, तो हाथों हाथ आपका चेंज हो जाएगा और आपका टाइम खराब नहीं होगा। और दोस्तों अगर 2 या 3 या 4 मिनट आपको उस चेंज करने में लगते हैं, वो टाइम दोस्तों आपका ही खराब होगा। तो भली बात ही जाते ही आपको उसको चेक करना है और वहां पर जो भी आईडी पासवर्ड होंगे वो आपको सेंटर पर ही मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि कंप्यूटर पर आप इधर उधर झांकना मत, अपने क्वेश्चन पर ध्यान देना। किसी दूसरे पास में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है, उससे क्वेश्चन पूछ लें, उससे पूछ लें, उसमें आपका टाइम खराब हो जाएगा। क्योंकि आपके पास आपकी जिंदगी को सफल करने के लिए 1 घंटा है दोस्तों। तो उसमें आप अपना ध्यान रखिए, 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, आप कितने तरीके से और कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हो, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार आपको पहले चेक कर लेना है। और बात नंबर अपन 5 करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पॉइंट नंबर 5 है आपका कौन सा पार्ट पहले करे दोस्तों। तो भाई पार्ट वही पहले करना है फौजी भाइयों आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है, उसमें आपकी पकड़ अच्छी है दोस्तों। मान लो किसी की जीके में पड़ी है तो वो पहले जीके करेगा, क्योंकि अगर जीके में उसकी पकड़ है तो 15 क्वेश्चनों में वो इतना शानदार तरीके से करेगा कि आगे मान लो साइंस में उसे 2 या 3 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो वो भी उसके कॉन्फिडेंस के कारण वो सही हो जाएंगे दोस्तों। तो घबराना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि फौजी भाइयों का तो वैसे ही कॉन्फिडेंस रहता है दोस्तों। उसे किसी डर तो है ही नहीं उसके पास में, क्योंकि वो फौजी बनने जा रहे हैं दोस्तों। और जो भी पेपर आपका आएगा वो इतना हार्ड लेवल का नहीं है दोस्तों। जो बता रहा है आपका सिलेक्शन इतने पर होगा, इतने पर आएंगे तो भी सिलेक्शन होगा, इसमें से आएगा, वो कुछ नहीं है दोस्तों। आपने जो पढ़ा है उसी में से आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जीके आपका दे रखा है, अगर जीके में आपकी पकड़ है तो आप जीके से शुरुआत करिए, अगर जनरल साइंस में आपकी पकड़ है तो जनरल साइंस करिए, और मैथ में आपकी अच्छी पकड़ है तो मैथ से शुरुआत करिए, अगर रीजनिंग आपकी अच्छी है तो रीजनिंग से शुरुआत करिए दोस्तों। आपका जो प्लस पॉइंट है जिस सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट में आपको शुरुआत करनी है, ताकि आपको शुरू में ही कॉन्फिडेंस मिले कि हाँ जो पढ़ा है वही आया दोस्तों। और मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि दोस्तों पहले नंबर पर करने के बाद आपकी जो पकड़े उस सब्जेक्ट को 1 नंबर पर करिए, उसके बाद में 2 नंबर पर आपको मेरी बात मान लेना दोस्तों, मैथ को करना है। अगर मैथ 1 नंबर पर करते हो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि मान लो आपका जीके में पकड़ है, अच्छी है, आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, तो जीके को 1 नंबर पर करिए और उसी 2 नंबर पर आपको मैथ करनी है। क्योंकि मैथ में अगर मान लो 10 मिनट भी ऐसा लगता है कि लास्ट में कि 10 ही मिनट बचे हैं, तो मैथ का एक क्वेश्चन भी अपन लास्ट में नहीं हल कर पाएंगे मेरे दोस्तों। इसलिए मैथ को ऐसे टाइम में करना ताकि अपन हड़बड़ाहट नहीं हो, क्योंकि लास्ट में अपन 2 गुणा 3 करना है तो अपन 2 + 3 कर बैठते हैं और अपने क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। मीडियम टाइम में आपको मैथ के 15 क्वेश्चन है उसको सोल्व करने की कोशिश कर रही है। लास्ट में अपन मान लो जीके के रहते हैं या जीएस जनरल साइंस के रहते हैं, तो उसमें अपन लास्ट में अगर 5 मिनट बचते हैं तो मतलब उस 5 मिनट में अपन 10-15 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं दोस्तों। जनरल साइंस या जीके को पढ़ा और आंसर दिया। तो यह ध्यान रखना, मैथ को हमेशा कभी भी लास्ट में मत लेना, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं लास्ट में, इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो मैथ रीजनिंग का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। उसको आपको जो पहला फेवरेट आपका जो सब्जेक्ट है वो करना है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग के सवाल आपको पहले कर लेने हैं, उसके बाद में आपको जो भी एक जनरल साइंस बच रही है आप या जीके बच रहा है उसको करना है दोस्तों। तो इस प्रकार आप ध्यान रखना। अब आपको पॉइंट नंबर अपन लास्ट एंड फाइनल में दोस्तों आपको बताता हूं फौजी भाइयों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 6 आपको पॉइंट नंबर 6 है दोस्तों, प्रश्नों को कैसे अटेंड करें। तो दोस्तों प्रश्नों को जो भी प्रश्न आता है, जो भी आप प्रश्न हल करने के लिए आप उनके सामने हैं, उसको एक बार दोस्तों बिल्कुल सावधानी के साथ पढ़े
उसे एक बार नहीं 2 बार पढ़े, लेकिन जरूर ध्यान पूर्वक पढ़े। अगर उसके बाद में आप अरे यार तो इसमें तो नहीं था, यह है था, सत्य था, असत्य पूछा था, मैंने सत्य का जवाब दिया, तो इस प्रकार आपको पहले क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है पूछ यस पूछ रहा है या नो पूछ रहा है। उसके बाद में आप ऑप्शन पर जाइए दोस्तों, और कभी भी पहला ऑप्शन देखते ही आपको पहले ऑप्शन पर टिक नहीं करना है दोस्तों। ये मैं गारंटी देता हूं कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपका पहला भी आंसर होगा और लास्ट वाला उपयुक्त सभी भी आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, आप पहला आंसर होगा, लेकिन जो 3 दे रखे हैं वो भी तो उसके आंसर है दोस्तों, इसीलिए तो आंसर आपका चौथा उपयुक्त सभी बन रहा है दोस्तों। तो ध्यान रखना, पहले ऑप्शन को भी बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना कि आपका आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन चाहे आपका आंसर पहले आपको आ रहा है कि यही आंसर होगा, लेकिन फिर भी मेरी बात माना, एक बार चारों ऑप्शन को जरूर पढ़ना दोस्तों, एक बार जरूर पढ़ना दोस्तों। और लास्ट एंड फाइनल आपका है समय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो है महत्वपूर्ण पार्ट है वो है आपका समय। आपका समय दोस्तों 1 घंटे का समय आपको एग्जाम के लिए मिलता है, तो जरूर दोस्तों समय का ध्यान रखें। अगर आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो आपका क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मान लो आपने मैथ के क्वेश्चन किए और मैथ के क्वेश्चनों में ज़्यादातर टाइम लगा दिया, उसके बाद आपके पास टाइम बचा है बहुत कम, तो आप लास्ट में हड़बड़ा जाओगे। इसीलिए आपको सभी क्वेश्चनों को अटेंड आपको 1 घंटे में करना है दोस्तों, और बहुत ही सावधानी पूर्वक और समय का बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको लास्ट में विक्षक जो ड्यूटी लगे वो बोलेगा भाई साहब 10 मिनट और है, वो वैसे आपके लिए टाइमिंग कंप्यूटर पर चलता रहेगा और आपको देखेगा वहाँ टाइमर आपके लगा होगा, उसमें भाई इतनी मिनट आपको शेष है। तो आपको ऐसा लगेगा, मान लो आपकी स्क्रीन पर नजर पड़ी कि 10 मिनट बचे हैं, अब क्या करें, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी घबराने नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में भी अपन कर सकते हैं। जो काम अपन इतनी साल में नहीं कर पाए वो अपन 5 मिनट में कर सकते हैं। इतना आपको कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों, लास्ट सेकंड तक आपको क्वेश्चनों को हल करना है दोस्तों। लेकिन ये नहीं कि ये 5 मिनट हो गए दोस्तों और अब क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ नहीं करना है, बस कॉन्फिडेंस रखना कि कुछ नहीं हुआ, अभी 5 मिनट मेरे पास है, सब कुछ करके दिखाऊंगा दोस्तों। इसी कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाना दोस्तों। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक भावी फौजियों। जय हिंद, जय भारत।